मोहम्मद रिजवान की जगह शाहिद खान अफरीदी का कहना है कि सरफराज अहमद को होना चाहिए पाकिस्तानी टीम में और मोहम्मद रिजवान को रिप्लेस कर सकते हैं सरफराज अहमद। वेस्ट इंडीज़ के टूर में शाहिद खान अफरीदी का ये ख्याल है। उसके बाद जनाब विराट कोहली का कहना है कि जब खुद पर तनकीद सुनते हैं तो वो टीवी बंद कर देते हैं। दूसरी जानिब जो 4 मुल्क की सीरीज़ की प्रपोजल दिया था आईसीसी को रमीज़ राजा ने, उनके मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया की जो सीरीज़ है जिसमें ये पाकिस्तान इंडिया और 2 ममालिक की और होंगे, वो अभी तक मुस्तरद नहीं हुई, उस पर अभी काम जारी है। यानी अभी तक उम्मीद बाकी है कि पाकिस्तान इंडिया और 2 और ममालिक जो हैं वो सीरीज खेलेंगे 4 मुल्क की, लेकिन उसके लिए विंडो की तलाश है। अब उसके बाद जो है वो कंडीशनिंग कैंप लगा दिया गया है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की सीरीज से पहले, जिसमें 60 खिलाड़ियों को बुलाया है पीसीबी ने लाहौर में हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। अब ये सारी जो खबरें हैं इनकी तफसीलात हम एक एक करके डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शाहिद खान अफरीदी की। उन्होंने सरफराज अहमद की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हुए कहा कि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में पाकिस्तान की कप्तानी ना सिर्फ की बल्कि पाकिस्तान को जितवाया। वो उनकी पर्सनल परफॉर्मेंसेस भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इसमें कोई शक नहीं कि वो आउट ऑफ फॉर्म हुए और उसकी वजह से टीम से बाहर हुए, लेकिन अभी भी जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड बेस्ट ऑप्शन है, वो सरफराज अहमद की होनी चाहिए और सरफराज अहमद को ही रिप्लेस करना चाहिए मोहम्मद रिजवान को। उनका ख्याल है कि अगर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो ओडीआई सीरीज़ है 3 मैचों की, उसमें अगर मोहम्मद रिजवान को रेस्ट दी जाती है तो सरफराज अहमद जो हैं वो सबसे बेहतर ऑप्शन है, उनको जगह मिलनी चाहिए टीम में, इंस्टेड के किसी यंग प्लेयर को आजमाया जाए। पीसीबी जो है वो पहले भी इशारे दे चुका है कि शायद मोहम्मद हारिस आजम खान या इस तरह के जो यंग रोहेल नज़ीर हैं, जो यंग बैटर्स और विकेट कीपर बैट्समैन हैं, उनको आजमाने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन शाहिद खान अफरीदी का मशवरा भी यही है और वो ये समझते हैं कि शायद सरफराज अहमद ही वो बेस्ट ऑप्शन है जिनको मौका मिलेगा ओडीआई में, क्योंकि ओडीआई फॉर्मेट जो है वो सरफराज अहमद को बेहतर सूट भी करता है। अब उसके बाद बात करें पीएसएल में जो रिकॉर्ड रेमिटेंसेस इकट्ठे हुए हैं और पीएसएल ने इस दफ़ा पीसीबी ने पीएसएल से 2 अरब रुपए जो है वो कमाए हैं तकरीबन, और टोटल जो रिजर्व्स हैं पीसीबी के वो 15 अरब तक पहुंच चुके हैं, जो कि पाकिस्तान की तकरीबन पीसीबी की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा है। इससे पहले हमने देखा कि पिछले 2 जो एडिशंस थे जो कोविड के दौरान हुए, पीएसएल 5th और 6th जो एडिशन था पीएसएल का, उसमें नुकसान हुआ। कुछ 1 अरब के एक्सपेंसेस जो हैं वो अपने जो है वो जेब से खर्च करने पड़े पीएसएल पर पीसीबी को, और उन्होंने कुछ खिलाड़ियों को मरात वगैरह और दूसरी जो मद है उसमें दिए 1 अरब पल्ले से। लेकिन अब जो है वो ना सिर्फ पीसीबी को फायदा हुआ है, पीएसएल की तमाम फ्रेंचाइजीज जो हैं उनके बारे में भी यही है कि उनको भी फायदा हुआ है और वो इससे फायदा बाकायदा तौर पे उठाएंगे। और अब जो है वो उनको स्टेटमेंट जल्दी जो है पीसीबी दे देगा तमाम फ्रेंचाइजीज को, और उस हिसाब से उनके जो शेयर्स हैं वो भी उनको दिए जाएंगे, उनके पैसे भी दिए जाएंगे। और एवरेज जो है वो तकरीबन बहुत अच्छी एवरेज के साथ पैसे कमाए हैं पीएसएल की सारी फ्रेंचाइज ने, जो ये वाला एडिशन हुआ, क्योंकि ये मुकम्मल पाकिस्तान में हुआ था। इसके बाद अभी जो है वो मजीद जो है 4 वेन्यूज़ का इंतखाब किया गया है कि अगला जो पीएसएल है उसमें 4 वेन्यूज़ डिसाइड किए जा रहे हैं, जिसमें ये होगा कराची, लाहौर और पिंडी और मुल्तान में। रमीज़ राजा साहब का ये कहना है कि ये 4 वेन्यूज़ हैं जहाँ पे पिचेस वगैरह भी तैयार हो रही हैं, और वो पूरी तरह से जो है इन वेन्यूज़ को ना सिर्फ जो है वो तैयार करेंगे बल्कि रिहैब करेंगे, अच्छी कुर्सियाँ लगाएंगे और अच्छी फैसिलिटेट करेंगे ऑडियंस को जो स्पेक्टेटर्स वहाँ पे मैच देखने आएंगे। उसके बाद विराट कोहली जो है उनके बारे में बड़ी डिस्कशन हो रही है, हर तरफ खबरों में वो हैं, उनके बारे में बड़ी तनकीद हो रही है उन पर, और बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म का शिकार हो रहे हैं। जिस तरह की उनकी फॉर्म चल रही है, फॉर्म बहुत गंदी चल रही है और स्कोर नहीं हो रहे बिल्कुल। विराट कोहली से हमने देखा थ्रू आउट इस आईपीएल में खासतौर पर बहुत ज़्यादा डिक्लाइन का शिकार हुए हैं, 3 दफ़ा 0 पर आउट हुए और कोई बड़ा स्कोर कर नहीं सके। 150 की है बड़ी मुश्किल से, और वो भी बड़ी कम स्ट्राइक रेट से। तो विराट कोहली से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है सोशल मीडिया पर, टीवी पर, लेकिन वो इस तनकीद पर कान नहीं धरते, और जब भी उन्हें अपनी तनकीद जो है वो सुनने को मिलती है तो वो टीवी की आवाज़ बंद कर देते हैं, टीवी बंद करने की कोशिश करते हैं, टीवी बंद कर देते हैं। और उनका ख्याल ये है और उनका कहना ये है कि जो लोग तनकीद कर रहे हैं वो मेरी सिचुएशन को समझ नहीं सकते। जिन दिनों को मैं फेस कर रहा हूँ, जिन चीज़ों को मैं फेस कर रहा हूँ, जिस तरह की परफॉर्मेंसेस को मैं फेस कर रहा हूँ, वो विराट कोहली ही जान सकता है। विराट कोहली के अलावा कोई शख्स और इस सिचुएशन को समझ नहीं सकता, क्योंकि वो समझते हैं कि जिस कदर डिसहार्ट हो रहे हैं, क्योंकि बड़े प्लेयर हैं, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस दी हैं, बड़े बड़े रिकॉर्ड्स कायम किए हैं, और एकदम से इस तरह का डिक्लाइन आए तो ऑब्वियसली जो है वो बहुत ज़्यादा डिसहार्टनेस होती है। और यही हो रहा है विराट कोहली के साथ, जिसका वो बाकायदा तौर पर एतराफ़ भी कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो रहे हैं और कोई उनकी कंडीशन को समझ नहीं सकता। इसलिए तनकीद बहुत ज़्यादा है, उनको पता है हर तरफ तनकीद हो रही है, लेकिन जब भी वो सुनते हैं तो वो टीवी बंद करने को
प्रेफर करते हैं और टीवी बंद कर देते हैं इस तरह की सिचुएशन में। अब उसके बाद हम बात करें तो 4 मुल्क की जो T20 सीरीज़ थी उसकी बात बड़ी ज़ुबान ज़द आम थी। प्रपोजल दिया जो है रमीज़ राजा साहब ने आईसीसी को कि 4 मुल्कों की सीरीज़ होनी चाहिए और उसके जो रेमिटेंसेस हो उससे जो फ़ायदा हो, जो भी प्रॉफिट्स हों, वो जो थोड़ी सी हल्की टीम्स हैं, जो अभी प्रोग्रेसिव हैं, जो प्रोग्रेस कर रही हैं, जो अभी तक फुल डेवलप्ड नहीं है, उनको उससे फ़ायदा हो, उन ममालिक को उनमें से फ़ंड्स दिए जाएँ और आईसीसी भी कुछ मजबूत हो उन फंड से। इसमें उन्होंने जो पिच किया था आइडिया, उसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान और इंडिया 4 टीमें थी, लेकिन यह है कि बाद में कहा गया कि उसको मुस्तरद कर दिया गया आइडिया को और आइडिया पे अब काम नहीं होगा। लेकिन रमीज़ राजा साहब एक दफ़ा फिर इसके हक में बोले हैं और उन्होंने कहा है कि आइडिया को वो रिजेक्ट नहीं किया गया, बल्कि जो किसी भी किस्म का भी आइडिया होता है उसको आईसीसी इस तरह से डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं करता, बल्कि उसके लिए कुछ स्पेस देखता है, कोई जगह बनाता है, क्योंकि बड़ा स्केड्यूल जो है वो टफ है। सारी टीम्स का जो फ्रेंचाइजीज का जो टूर्नामेंट होता है, हर जो मुल्क अपनी लीग करवा रहा है, उसकी वजह से बड़ा टफ स्केड्यूल है, जिसकी वजह से टाइम स्पेस नहीं बन रहा और इस वजह से शायद ये सीरीज मुमकिन नहीं हो पा रही। लेकिन मुस्तकबिल में हो सकता है कि हमें ये सीरीज देखने में मिले और हम इस सीरीज से महजूज हों। पाकिस्तान और इंडिया एक दफ़ा फिर मद्दे मुकाबिल हो बाहमी सीरीज में और कुछ बड़ी टीमें भी इसका हिस्सा होंगी। लेकिन यह है कि उनका कहना यह है कि अभी ये मुकम्मल तौर पर मुस्तरद नहीं हुआ, ये ख्याल कि ये मुस्तरद हो गया है और अब पाकिस्तान और इंडिया में बाहमी कोई सीरीज नहीं हो सकती, ये गलत है। और इस तरह की उम्मीद अभी बाकी रखें और इस तरह की जो उम्मीद है उसको ना सिर्फ जिंदा रखे, बल्कि पाकिस्तान और इंडिया बहुत जल्द हो सकता है कि पाकिस्तान और इंडिया और दूसरी 2 ममालिक जो हैं वो 4 मुल्क की सीरीज में हमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल नजर आए और एक बेहतरीन किस्म की क्रिकेट हमें देखने को मिले। ऑब्वियसली आईसीसी को वो फायदा होगा, पीसीबी को भी फायदा होगा और दूसरे ममालिक जो हैं उनको भी फायदा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट गेन करती है जब भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है। हमने देखा कि रिकॉर्ड कायम किया था जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था 2021 वर्ल्ड कप का, उसमें जिस कदर व्यूअरशिप आई थी सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म पर, तकरीबन 80 करोड़ लोगों ने ओवरऑल सोशल मीडिया और टेलीविज़न को मिलाकर जो है देखा था। और ये रिकॉर्ड है किसी भी क्रिकेट मैच का कि इस कदर ज़्यादा लोगों ने देखा हो। बहुत ज़्यादा और सीरीज होती हैं, पाकिस्तान इंडिया के पहले भी मैचेस होते रहे, लेकिन इस कदर रिकॉर्ड बना नहीं। तो इस वजह से ये बहुत अहमियत की हामिल सीरीज़ है और मेरे ख्याल में जो है इस पर ज़रूर जो है नज़रसानी करेगा आईसीसी और हो सकता है कि ये जल्द मुनक्किद करवाई जाए एक दफ़ा। क्रिकेटिंग जो प्लेयर्स हैं उनकी अगर इसी तरह से फोर्स करते रहे जैसे रमीज़ राजा साहब करें। उसके बाद हम देखें तो जो कंडीशनिंग कैंप के लिए 60 प्लेयर्स को हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में बुला लिया गया है और ये जो कैंप है 2 मरहलों में लगेगा। वेस्ट इंडीज़ के टीम आ रही है पाकिस्तान में 8, 10 और 12 जून को 3 ODI मैचेस खेलेगी वो, और प्रोबेबली जो है वो मुल्तान में ये मैचेस होंगे, क्योंकि पिंडी में थोड़े से सियासी मामलात की वजह से वहाँ पे मैचेस मुमकिन नहीं है, इस वजह से वहाँ पे मैचेस होंगे। और उससे पहले जो है ये लगाया गया है कैंप, इसमें आबिद अली को भी मदऊ किया गया है। आबिद अली जो है हमें पता कि हार्ट के मसले की वजह से वो अभी कुछ अरसे से क्रिकेट से दूर थे, उनको हार्ट का कोई मसला था और वो अब दोबारा से आए हैं। दूसरे मरहले में वो शामिल होंगे बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग में। और उसके अलावा मोहम्मद हसनैन एक काबिल ज़िक्र प्लेयर हैं। इसके अलावा और भी बहुत से प्लेयर हैं जैसे जमान खान वगैरह और बहुत से खुशदिल शाह, इस तरह के 60 प्लेयर हैं और जो 2 हिस्सों में कंडीशनिंग कैंप का हिस्सा बनेंगे। इसमें जो पहला मरहला है वो 15 से 25 मई तक खेला जाएगा, जो कि 27 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है, और दूसरा मरहला 26 से 10 जून तक खेला जाएगा, जिसमें बाकी 33 खिलाड़ी जो हैं वो हिस्सा लेंगे। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में नई जो है टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।